इनफैक्ट टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं तैमूर चौधरी और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहां दौरे जदीद की ज़रूरी सहूलियात जैसा कि बिजली, पानी और इंटरनेट मौजूद ना हो? आप यकीनन सोच रहे होंगे कि भला आज के जदीद दौर में भी ऐसी कोई जगह हो सकती है। तो यकीनन आपको जानकर ये हैरत होगी कि आज के दौर में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग पत्थरों के दौर में रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे जजीरे के बारे में बताएंगे जहां पर बसने वाले तमाम इंसान आदमखोर हैं। तफसीलात जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इस अजीबोगरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेनिटल आइलैंड है। नाज़रीन, ये दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जजीरा भारत की बहरी हदूद बहरे बंगाल में अंडमान एंड निकोबार में वाक़या है और ये जज़ायर ताज़े बरतानिया के पास थे जो तक़सीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हुए। अंडमान जज़ायर की वजह शोहरत काला पानी की सज़ा है क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत अपने मुखालिफिन को पूरे बरे सगीर से इन्हीं जज़ायर पर कैद किया करती थी। अंडमान के मगरब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजीरे मौजूद हैं जो सेंटिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख के मुताबिक ये तमाम जज़ायर अंग्रेज़ों से पहले एक तामिल बादशाह राजेंद्रा की सल्तनत में मौजूद थे। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ रहने वालों के घर घने जंगल में घास और लकड़ी से बने हुए हैं। इनकी खुराक फल, सब्जियाँ, जंगली सूअर, मछलियाँ और कछुए हैं। ये कौम दुनिया की अकेली और अनोखी तरीन कौम का दर्जा रखती है। इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, लिहाजा इसे दुनिया के खुद मुख्तार तरीन जजीरों में शामिल किया जाता है। पिछले 200 सालों में इस जजीरे पर जाने की लातादाद कोशिशें की गईं मगर सब बेसूद रहीं। इस जजीरे के बारे में दुनिया को उस वक्त पता चला जब 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रिपोर्ट में इस जजीरे का जिक्र किया। 1867 में अंडमान से कुछ लोग फरार हो गए तो अंडमान का एक अंग्रेज़ अफसर कुछ मकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में निकला। इन्हीं फरार कैदियों की तलाश में अंग्रेज़ अफसर और मकामी लोग सेंटिनेंटल आइलैंड के पास पहुंचे। अभी ये जजीरे से कुछ दूर ही थे कि रंग ढंग लोगों ने नेज़ों और तीरों से इन पर हमला कर दिया और ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। यहाँ पर मौजूद लोग अपने जजीरे पर किसी को आने नहीं देते और ये हमला इस कदर शदीद होता है कि लोग तीरों से हमला कर आने वाले लोगों को हलाक कर देते हैं। दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि इनके जजीरे पर कोई अजनबी शख्स आए, लेकिन फिर भी इनसे रब्ता करने की मुतअद्दिद कोशिशें की गईं। इसी तरह की एक कोशिश 1880 में एक बरतानवी नेवल ऑफिसर ने भी की। वो इस जजीरे पर बसने वाले लोगों पर एक तहकीक करना चाहता था। वो शख्स इस जजीरे पर उतरने में कामयाब हो गया। उसने ये देखा कि वहाँ छोटे छोटे घर मौजूद थे और बाज़ाब्ता रास्ते बनाए गए थे। वो चलते चलते एक हट तक पहुँचा जहाँ एक बूढ़ा मर्द और एक औरत मौजूद थे और इनके साथ इनके 4 बच्चे भी मौजूद थे। पोर्टमैन ने एक गलती की, वो इन चारों लोगों को अगवा कर इस जजीरे से ले गया। वो लोग और इनके आबाओ अजदाद इस जजीरे से 60,000 साल से बाहर नहीं निकले थे, लिहाजा इनका जिस्म आजकल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे इन लोगों को इस जजीरे से बाहर लाया गया, दोनों बूढ़े मियाँ बीवी बीमार हो गए और जल्द ही चल बसे। तब पोर्टमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ आया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये बात यकीनी है कि जब वो बच्चे वापस उस जजीरे पर गए होंगे, वो अपने साथ यकीनन कुछ जरासीम भी लेकर गए होंगे और यकीनन जजीरे पर रहने वाले बाकी लोगों को भी बीमार किया होगा। इससे कितनी अमवात हुई होंगी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़े के बाद जितनी बार भी इन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की गई, इनकी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। 1980 में एक इंडियन माहिर नफ्सियात इस जजीरे पर पहुंचा, ताहम उसे वहां कोई ना दिखा, जिसके बाद वो कुछ नारियल और तोहफ़े रखकर वापस आ गया। 1974 में पहली दफ़ा कैमरे की आंख ने इस जजीरे पर रहने वाले बाशिंदों को अक्सबंद किया। ये तब हुआ जब नेशनल ज्योग्राफिक की टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के गर्ज से इस जजीरे पर पहुंची। वो साहिल पर नारियल और कुछ मिट्टी के बर्तन रखकर कुछ दूर फासले से इनका रद्द-ए-अमल देखने लगे। कुछ ही देर में ये लोग आग बगोला हो गए और तीरों और नेज़ों से इस टीम पर हमला कर दिया और डॉक्यूमेंट्री टीम का एक शख्स तीर लगने से जख्मी भी हो गया। 1981 में एक बहरी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए इस जजीरे पर फंस गया।
जहाज के कैप्टन ने देखा कि इस जजीरे के लोग कश्ती पर सवार थे और इनके हाथ में तीर और नेज़े भी मौजूद थे। जहाज के कैप्टन ने भांप लिया था कि यकीनन ये लोग इस पर हमला आवर होंगे, लिहाजा उसने रेस्क्यू टीम से मदद मांगी और रेस्क्यू टीम की मदद से जहाज पर सवार बाकी लोग अमले समेत फरार होने में कामयाब हो गए। ये यकीनन पहली दफ़ा थी जब इन लोगों ने लोहे को देखा। इसके बाद इन लोगों ने अपने तीर और नेज़ों में लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस जजीरे पर रहने वालों से पहला नॉर्मल इंटरेक्शन 1991 में हुआ, जब भारतीय रिसर्चर्स की एक टीम इस जजीरे पर उतरी। हैरत अंगेज तौर पर इस बार इन लोगों ने कोई तीर नहीं बरसाया। भारतीय टीम इन लोगों के लिए नारियल और कुछ दीगर तोहफ़े लेकर गई। ये लोग इन तोहफ़ों को वसूल करते रहे और पहली बार इनकी बोली भी सुनाई दी गई, अलबत्ता कुछ समझ ना आ सका। 1991 के बाद भी इन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम उनका रद्द-ए-अमल पहले जैसा ही था। ये लोग जैसे ही किसी अजनबी को देखते तो तीरों और नेज़ों की बरसात शुरू कर देते। 1991 में इनके मुनफरिद रद्द-ए-अमल की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। 1997 में भारत की हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। 2004 में इस इलाके में एक तबाहकुन ज़लज़ला आया, ताहम बगैर किसी मदद के इन लोगों ने सर्वाइव किया। 2006 में 2 भारतीय माहिगीर गलती से इस इलाके की तरफ निकल गए, जिन्हें इस जजीरे पर रहने वाले लोगों ने मार डाला, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने इस इलाके के इर्द गिर्द मौजूद 9 किलोमीटर के इलाके पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की नई मालूमाती वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।